हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिर से जनरल नॉलेज के 30 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी के बाद पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पाटलिपुत्र, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि राजस्थान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा प्राकृतिक झरना कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुंचिकल। ठीक है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किस आधार से संबंधित है, किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तटीय महासागर कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में नौसैनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोची, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2006, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रण ऑफ कच्छ, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसके लिए दिया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वच्छ समुद्र तट, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फीमर। ठीक है, फीमर जो कि हमारे जांग की हड्डी है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दोस्तों डी, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पोखरण, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि टिहरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वुलर झील, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका बड़ा बेसिक ही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए, यानी कि मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 500
50, ठीक है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 28 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है दोस्तों? हमारा 28 फरवरी को, यानी कि ये इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि असम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये बार-बार प्रश्न पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टेप्स, यानी कि जो कि कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि परम 8000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मुंबई हाई, ठीक है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, वो है कि भारत में लोक अदालत किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए से, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।